तो सत श्री अकाल, मैं मनजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ महीने पहले हम जीत न्यूज पर एक स्टोरी चलाया करते थे। हर संडे को पेहेवा के आसपास के जितने भी प्रसिद्ध जो कोई मंदिर होते थे या कोई भी संस्थान होते थे उनके बारे में हम अपने चैनल पर वो चलाया करते थे। और कुछ दिन पहले ये जो किसान आंदोलन चला है जब से लेकर के, वो स्टोरी हमने कुछ बंद कर दी थी। तो कुछ साथियों के कहने पर कुछ लोग मैसेज भी कर रहे थे कि उस प्रोग्राम को दोबारा से चालू किया जाए। तो आज हम दोबारा से उस प्रोग्राम को चालू कर रहे हैं। और ये आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हो, ये पेहेवा का मंदिर है जो 1400 साल पुराना इसको बताया जाता है। सबसे पुराना मंदिर पेहेवा के अंदर, मंदिर तो बहुत हैं लेकिन सबसे पुराना मंदिर है जो वो ये मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ बहुत जानकारी है जो यहाँ की, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और यहाँ के जो पुजारी हैं और यहाँ के लोग हैं जो उनसे जानते हैं इसके बारे में। और इस समय हम सरस्वती के विशिष्ट प्राचीन तीर्थ पर खड़े हैं। और जो हमने जितने ये प्राचीन मंदिरों के बारे में बताया तो वो भी यहाँ से साफ दिखाई देते हैं। ये जो मेरे सामने का दृश्य है तो ये वही मंदिर हैं जो यहाँ से जो 1400 वर्ष पुराने मंदिर हैं जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में। तो अभी हमारे साथ श्री संजीव भारद्वाज जी, धर्मगुरु जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इसके जो ये प्राचीन तीर्थ है यहाँ पर, तो इसकी क्या महत्वता है और क्यों इसके ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी इसके बारे में। जो हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं, क्या नाम है जी? बहुत बहुत साधुवाद माननीय मनजीत जी और जीत न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, इसलिए कि एक ऐसा तीर्थ जो पुराणों की अनुसार, जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार दिव्य दिव्य महात्म्य को रखता है। ऐसे दिव्य तीर्थ के बारे में आप लोगों को जागृति दे रहे हैं, उसकी महत्वता को प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए आपको मनजीत जी बहुत साधुवाद। देखिए, जब महाभारत के युद्ध में बहुत सारे जन मारे गए और उनकी आत्माएं भटकने लगी तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, इनकी सदगति के लिए हम कहाँ जाएं? गंगा को जाएं, प्रयाग को जाएं, पुष्कर को जाएं, ब्रज क्षेत्र में जाएं, कहाँ जाएं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ गंगा व्रज कौन्तेय महाप्राज्ञंच पुष्करम यत्र गच्छ कुरुक्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती। हे कुंती के पुत्रों, तुम गंगा को, प्रयाग को, पुष्कर को, ब्रज को कहीं भी ना जाकर के कुरुक्षेत्र में वहां जाओ जहां पर प्राचीन सरस्वती हो। अब देखिए, पृथुदक जो तीर्थ है जिसको हम पेहेवा तीर्थ भी कहते हैं, वो 8 कोस में माने 24 किलोमीटर लगभग उसका क्षेत्रफल है। उस 24 किलोमीटर क्षेत्रफल में माने पेहेवा तीर्थ में भी जो सबसे दिव्य तीर्थ है, वहां पे इस समय आप खड़े हैं और उसी का आप महात्म दर्शकों को बता रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं। एक श्लोक में कहा गया कि पुण्य माहु कुरुक्षेत्रम, यानी कुरुक्षेत्र भूमि सबसे ज्यादा पुण्य को देने वाली है। और कुरुक्षेत्रात सरस्वती, कुरुक्षेत्र में भी जो सरस्वती नदी के तीर्थ हैं वो उससे भी ज्यादा पुण्य को देने वाले हैं। और सरस्वत्याश्च तीर्थानि, के सरस्वती के तीर्थों में भी तीर्थेभ्यश्च पृथुदकम, जो पृथुदक नाम का तीर्थ है वो सबसे ज्यादा पुण्य को देने वाला है। पृथुदक में भी जो वशिष्ठ प्राची सरस्वती तीर्थ जहां इस समय आप खड़े हैं, जहां का आपने उल्लेख भी किया, दर्शकों को तक ये बात पहुंचाने का आपने श्रेय आपको मैं देना चाहूंगा कि वाकई यहाँ 1400 वर्ष पुराने आज भी शिवलिंगी यहाँ जो स्थापित है वो ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा स्थापित शिवलिंगी है। ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि दुर्वासा जी, सोनक ऋषि जी, अनेक ऋषियों ने यहाँ तप जप करके आत्मोत्थान के लिए और जन कल्याण के लिए इसको तीर्थ बनाया, यहाँ सिद्धियां प्राप्त करके जन कल्याण किया। विशिष्ट तीर्थ इसको इसीलिए कुछ बोला। जी, ऋषि वशिष्ठ जी की तपोस्थली है। और स्वयं ऋषि वशिष्ठ जी जो भगवान श्री राम जी के भी कुलगुरु हुए, यानी लाखों वर्ष पहले, अगर मनजीत जी मैं कहूँ कि लाखों वर्ष पहले हुए हैं, तब भी मैंने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि युग परिवर्तन हो गया। त्रेता में भगवान श्री राम जी थे, वशिष्ठ जी तो त्रेता में थे, उसके बाद तो द्वापर भी आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी आए। तो त्रेता में स्वयं वशिष्ठ ऋषि जी के द्वारा स्थापित यहाँ शिवलिंग है जिसको वशिष्ठेश्वर महादेव कहा जाता है। और चूंकि इस तीर्थ पे ऋषि वशिष्ठ जी ने साप विमोचन के लिए और जन कल्याण के लिए तप किया, इसलिए इस तीर्थ को वशिष्ठ प्राची तीर्थ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात मनजीत जी, जहां आप खड़े हैं आज, जिस तीर्थ का महात्मा पब्लिक को बता रहे हैं, वहां पूर्व वाहिनी सरस्वती है। हाँ जी, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ से जो ये जो दृश्य है, जो मंदिर है, तो इनका दृश्य भी आप साथ के साथ लेते रहिए। तो हाँ जी, तो ये जो जैसे सरस्वती तो काफी बड़ी है यहाँ पूरे पेहेवा में, आगे जहाँ पर सरस्वती मंदिर भी है, लेकिन इसको ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कोई भी नदी, मनजीत बाबू जी, प्रिय दर्शकों, कोई भी नदी जो है
दिव्य तीर्थ जो होते हैं, नदी जो होती है, पूर्व वाहिनी कहीं नहीं मिलेगी। पूर्व वाहिनी सरस्वती के लिए तीर्थों में, पुराणों में, तीर्थ पुराण जो है, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, उन पुराणों में पूर्व वाहिनी सरस्वती का जितना महात्म कहा गया है, प्रिय दर्शकों, अगर मैं सुबह तक भी मंजीत बाबू जी को बताता रहूं, आप सभी सुनते रहें, तब भी वो महात्मा समाप्त ना हो। मोटे तौर पे बताऊं तो 7 नदियां जो पृथ्वी की सबसे दिव्य, दैविक, पौराणिक, प्राचीन, सिद्ध नदियां हैं, उन 7 नदियों के स्नान दान का फल अगर एक जगह पृथ्वी पे कोई लेना चाहे तो वो वशिष्ठ प्राची तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व वाहिनी सरस्वती है। आप पूर्व वाहिनी सरस्वती का प्रचार कर रहे हैं इस समय। हाँ जी, तो यहाँ पर जो ये जो प्राचीन मंदिर हैं, जो 3 मंदिरों की हम तस्वीरें भी साथ के साथ दिखा रहे हैं, 1400 वर्ष पुराने इन मंदिरों को बताया जा रहा है। तो इसमें जो पुरातन विभाग है, तो वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो इनकी देखरेख इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक प्राचीन तीर्थ है, धरोहर एक जिसे हम कह सकते हैं, और इसकी इतनी देखरेख नहीं हो पा रही। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी निसंदेह, देखिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको पुरातत्व विभाग कहा जाता है। वो डिपार्टमेंट बनाया ही इसलिए था कि हमारी जो पुराचीन चीजें हैं, चाहे वो धार्मिकता से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, उनका संरक्षण करे, उनको आगे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखे। तो यहीं पे आपने देखा भी होगा, ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा स्थापित जो वशिष्ठेश्वर महादेव है, उसके पिछले भाग में दत्त भगवान जी का मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान जी का, जो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के अवतार कहे जाते हैं। दत्त भगवान अति प्राचीन मंदिर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वो मंदिर ऐसी अवस्था में चला गया था मंजीत जी कि अगर वहां कोई आदमी माथा टेकने के लिए जाए और बाई चांस उसका हाथ दरवाजे को निकलते हुए चौखट पे लग जाए, तो हो सकता है कि ईंटों की वर्षा उसके ऊपर हो जाए। इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला गया था। अब वहां पर काम रोक दिया है जी? हाँ, देखिए यहाँ के जो महंत हैं, जो पीढ़ियों से शायद यहाँ की तीर्थ की सेवा करते हैं, उन महंत जी ने लोगों के प्रयास से, जो शहरवासी उनके प्रयास से या अपनी जेब से किसी से दान लेकर के इस मंदिर का जीर्ण शीर्ण जो अवस्था थी उसको ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन यहीं पे पुरातत्व विभाग ने शायद इस मंदिर को अंडरटेकर किया हुआ है। तो पुरातत्व विभाग में शिकायत किसी ने दर्ज करवाई, पुरातत्व विभाग ने महंत जी को रोक दिया कि आप यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आप इसको छेड़ नहीं सकते। मैं मांग करूंगा पुरातत्व विभाग से, या तो आप स्वयं कीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, आप गवर्नमेंट से इसके लिए बात करें, इसके लिए पैसा मुहैया करवाएं, और जो आपको संरक्षण करने की जिम्मेवारी मिली है, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन के प्राचीन मठों मंदिरों को संरक्षण देने की, आप वो पूरी करें। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो वहाँ के मठाधीश हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, उनको करने दीजिए। इस तरह से तो वो अवशेष ही समाप्त हो जाएंगे मंजीत जी। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी आपने बात की। तो हम भी इस चीज की मांग करते हैं। तो ये प्राचीन मंदिर और ये जो स्टोरी आज हमने आपको दिखाई है, हर संडे हम इस प्रकार की स्टोरियां दिखाते रहेंगे, और इनके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।